बहुत लोगों ने कहा कि सर इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं बनाया, कोई ये नहीं बताया कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कुछ तो बताओ, कुछ तो समझाओ। देखिए, ये ना भाग्य बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कई चीज़ों में। कई बार कैलकुलेशंस, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस हो, चाहे वो कोई टैरो कार्ड रीडिंग हो, ये सारी चीज़ें हम कोशिश कर सकते हैं बहुत नज़दीक पहुंचने की, बट अल्टीमेटली जो उसके हाथ में ही होना वही है। हमने ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की कि क्यों किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के ज़्यादा चांसेस हैं विन होने के और क्यों दूसरे वाले के कम हैं। स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखिएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, बहुत छोटा सा होगा, पर इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, तो आप कॉपी पेन लेके भी बैठ के अपनी कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। बात आती है दो बड़े कैंडिडेट्स की। अभी हम पार्टीज़ की बात नहीं कर रहे, हम बात करें सीधे कैंडिडेट की। तो सबसे बड़े जो कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, उन्हीं के नाम पर वोट पड़ रहे हैं कि हाँ भाई, ये हमारा नेता है और एक ये हमारा नेता है, इसको चुनो या इसको चुनो। तो एक तरफ हैं हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ हैं कांग्रेस के लीडर मिस्टर राहुल गांधी। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो हम नहीं कह सकते, टू बी वेरी फ्रैंक, बट हाँ, हम क्लोज पहुंच सकते हैं। उनके जो डिटेल्स हैं उनको कैलकुलेट करके हम अभी प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है, अभी प्रेजेंट जो समय चल रहा है, जो ईयर चल रहा है, वो किस तरीके से उनको सपोर्ट कर रहा है या उनके अगेंस्ट जा रहा है, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ से ही स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 17 सितंबर 1950, 17 सितंबर 1950। अब इनका मूलांक कैलकुलेट कर लो। मूलांक क्या है बता चुका हूं, जो डेट है उसका टोटल करेंगे और जो आएगा उसको सिंगल डिजिट में हम लेके जाएंगे, वो उसका मूलांक है। 17 तारीख है इनकी, 1 + 7 8, ये इनका मूलांक हो गया। पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर आप ऐड करेंगे तो एंड में जो उनका भाग्यांक निकल के आएगा वो आएगा नंबर 5। इनका जो कॉम्बिनेशन है वो है 8 और 5 का, शनि और बुध आपस में फ्रेंडली नंबर्स हैं। ऐसे कोई बहुत बेकार कॉम्बिनेशन नहीं है। बहुत सारे लोग जो 8 नंबर को खतरनाक मानते हैं, बेकार मानते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इनका, कि ये भी 8 नंबर ड्राइवर नंबर लेके बैठे हैं, मूलांक लेके बैठे हैं, परंतु कहाँ बैठे हैं आज ये हम सब देख सकते हैं, सब हम जानते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, पर फिलहाल मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये दिमाग में लेके चलते हैं ना कि यार मेरा 8 नंबर है और मैं तो बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, नहीं। 8 नंबर वाला अगर बहुत मेहनत करे तो वो कहाँ पहुँच सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी ने बताया। और बहुत बहुत जल्दी, बहुत अर्ली एज से ही वो आरएसएस में जुड़ गए और उन्होंने बहुत देश की सेवा करी। और जिस तरीके से वो देश को एक ग्राउंड लेवल पे जानते हैं, शायद बहुत कम ऐसे नेता है। अभी रिसेंटली मैं अपना शेयर करना चाहूँगा एक्सपीरियंस। मैंने मूवी देखी, मैं अटल हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उनके ऊपर वो मूवी थी। मैंने उनकी भी लाइफ को जिस तरीके से दिखाया है कि किस तरीके से उन्होंने बहुत अर्ली एज में कभी शादी नहीं की, कभी किसी इधर उधर के चक्करों में नहीं पड़े। उनका एक ही ध्येय था, एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही फोकस, देश की आज़ादी और उसके बाद देश की सेवा। उसी में वो लगे रहे, अपनी पार्टी की सेवा करी, चाहे प्राइम मिनिस्टर बने बहुत ओल्ड एज में आके, उससे कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने कभी भी, उनके शिकन नहीं थी कि यार ये क्या हो गया, मैं तो बन ही नहीं पा रहा, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, उन्होंने बहुत सेवा करी। खैर, हम टॉपिक पे आते हैं दोबारा। तो यहाँ से हम जब कैलकुलेट करते हैं, कैसे अब देखें कि इनके कितने चांसेस हैं, ये जो समय चल रहा है इनको कितना फेवर कर रहा है। तो अगर हम पर्सनल ईयर निकालते हैं नरेंद्र मोदी जी का, तो पर्सनल ईयर निकालने का क्या कैलकुलेशन है? आपका बर्थ डेट प्लस आपका बर्थ मंथ प्लस जो यूनिवर्सल ईयर चल रहा है, तो वो क्या चल रहा है? 2024 यूनिवर्सल ईयर है। अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सल ईयर जो है 2024, उसका टोटल भी 8 आता है। तो वो कहीं ना कहीं पहला एक जो पॉइंट इनके सपोर्ट में आता है वो ये आता है कि 2024 जो यूनिवर्सल ईयर है वो 8 नंबर इनके मूलांक से मैच करता है। तो ये कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट ज़रूर करेगा। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर की। तो पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8 इनका मूलांक है प्लस 9 इनका पर्सनल मंथ, जो बर्थ मंथ है 9 है, सितंबर है, प्लस 8 2024 का टोटल। तो ये कितना आएगा? 8
प्लस 9 प्लस 8, तो कितना हो गया 8 प्लस 9 17, 17 और 8 25, 25 को और फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7। नाउ 7 से हम क्या समझ सकते हैं 7 नंबर से कि क्या इनको सपोर्ट करेगा। इनका जो मूलांक है उसके साथ बहुत अच्छा कोई कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, भाग्यांक है उसके साथ भी कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, क्योंकि 7 नंबर एक न्यूट्रल नंबर है, एक न्यूट्रल इफेक्ट देगा ये हमको। पर अगर हम 7 नंबर के नेचर को समझने की कोशिश करें, 7 नंबर का जो नेचर है वो क्या है, स्पिरिचुअल नेचर है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है। केतु जो ग्रह है वो भी आध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है, और शनि भी कहीं ना कहीं आध्यात्म को रिप्रेजेंट करता है। सो ज्योतिष में क्या मानते हैं कि अगर शनि या केतु 12वें घर में बैठा है आपके, तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते। इसलिए दोनों का बेसिक नेचर जो है ना वो आध्यात्म ही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सनल ईयर आ रहा है और ये व्यक्ति भी आध्यात्मिक है। अगर आप देखेंगे मोदी जी हर वक्त स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, योगा से जुड़े हैं, इन सब एक्टिविटी से वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर उनका पर्सनल ईयर भी उनको थोड़ा बहुत न्यूट्रल से ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं पर्सनल मंथ की। अगर आप पर्सनल मंथ की बात करते हैं तो पर्सनल मंथ क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे कैलकुलेट करोगे, पर्सनल ईयर प्लस प्रेजेंट मंथ। नाउ प्रेजेंट मंथ की हम क्यों बात कर रहे हैं, कौन से मंथ को लेंगे, मई को नहीं लेंगे, हम जून को लेंगे, क्योंकि रिजल्ट कब आएगा, जून में आएगा। तो पर्सनल ईयर 7 है, जून 6 है, 7 + 6 गिव्स यू 13, 1 + 3 गिव यू 4। 4 नंबर राहु का नंबर है। राहु जो है वो पॉलिटिक्स, राजनीति को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं पर्सनल मंथ भी सपोर्ट कर रहा है। अब अगर हम पर्सनल डे की बात करें कि यार 4 जून क्या कह रहा है, तो एक तो 4 है उसका नंबर, राहु का नंबर है, इनका पर्सनल मंथ 4 आ रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो अब अगर पर्सनल डे को कैलकुलेट करें तो पर्सनल डे की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, पर्सनल मंथ प्लस प्रेजेंट डे, यानी कि जिस दिन का आपको चेक करना है उस नंबर को अपने पर्सनल मंथ से ऐड कर दो। अब पर्सनल मंथ कितना है 4, और पर्सनल डे क्या है 4 जून, तो 4 + 4 कितना आ गया, 8 आ गया, जो कि उनके मूलांक से कहीं ना कहीं मैच कर गया। तो अगर हम आउट एंड आउट पूरे एज अ होल इस चीज़ को देखें तो चाहे पर्सनल ईयर हो, चाहे पर्सनल मंथ हो, चाहे यूनिवर्सल ईयर 2024 का टोटल हो, चाहे प्रेजेंट डे हो, चारों ही कहीं ना कहीं सपोर्ट में दिख रहे हैं मोदी जी के। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजिकली ये एक अच्छा समय है, शायद वो वापस जीत सकते हैं चुनाव को। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि उनका नारा क्या है इस बार, 400 पार। तो 400 का अगर आप टोटल करोगे तो 4 + 0 + 0 का क्या टोटल आएगा, 4 आएगा। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में 4 नंबर यानी कि राहु के नंबर का बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहेगा। और इनके साथ राहु घूम ही रहा है, पर्सनल मंथ में भी है, पर्सनल डे में भी है। और एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा कि मोदी जी इस बार अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो 16th प्राइम मिनिस्टर होंगे, यानी कि कोई भी बने तो 16वां प्राइम मिनिस्टर होगा भारत का। 16 का टोटल क्या है, 1 और 6 7, जो कि उनके पर्सनल ईयर से मैच करता है। तो कुछ कैलकुलेशंस हमने आपके सामने रखी है, मैंने अपने आप तो बनाई नहीं, ये तो जो दिख रहा है, जो होने जा रहा है, वो चीज़ें हमने आपके सामने रखा है। तो ये एक प्रिडिक्शन है कि मोदी जी वापस प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और अच्छे वोटों से वो जीत कर आएंगे। परंतु राहुल गांधी जी के भी डिटेल्स को हमको स्टडी करना चाहिए, उनको हम दरकिनार नहीं कर सकते। उससे पहले एक पॉइंट और हाईलाइट करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जो नाम है, इनका भी अगर आप टोटल करोगे ना चाल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो इसका टोटल 5 आता है। और 5 भी कौन से कंपाउंड नंबर से आता है, 41, उसमें भी इनके 4 है। तो 5 नंबर इनका नेम नंबर भी है, 5 नंबर इनका भाग्यांक भी है। तो इनका नेम नंबर बाय डिफ़ॉल्ट करेक्ट है, कंपैटिबल है। अब हम अगर राहुल गांधी जी का डिटेल्स पे चले जाते हैं तो उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 19 जून 1970।
ठीक है, 19 जून 1970 टोटल करते हैं। मूलांक हो गया 1 + 9 10, 1 + 0 1 आ गया, 1 इनका मूलांक है। टोटल जब सारी डेट ऑफ बर्थ को करोगे तो लास्ट में सिंगल डिजिट में 6 आएगा। तो 1 और 6 का इनका कॉम्बिनेशन है, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। सूर्य और शुक्र का आपस में इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, ये बुरा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। पर जब हम इनके नेम का टोटल करते हैं, चलिए इनका नेम सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी अभी हम नाम की बात कर रहे थे। तो नेम का जब आप टोटल करते हो, राहुल गांधी, उसका टोटल जो है वो 9 पे आता है, और राहुल जो नाम है उसका टोटल 8 पे आता है। अब 8 2024 के साथ मैच तो करता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी का हमने देखा मैच कर रहा है, परंतु राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? उनका मूलांक 8 है, साल का जो 8 है उनके साथ मैच कर रहा है, क्योंकि जो आपका मूलांक या भाग्यांक होता है वो कभी आपको तकलीफ नहीं देता, परंतु यहाँ पर उनका मूलांक 1 है और यूनिवर्सल ईयर का जो टोटल है वो 8 है, जो कि बहुत ज़बरदस्त आपस में दुश्मन नंबर है। सूर्य का नंबर और शनि का नंबर आपस में क्या मानते हैं? सब जानते हैं सूर्य शनि एनिमी नंबर्स है, तो ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो गया। फिर उनका जो नाम का टोटल आता है वो 9 पे आता है, राहुल गांधी। 9 एक बहुत अच्छा नंबर नहीं है 1 और 6 के कॉम्बिनेशन के लिए, शायद कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर ये वीडियो उन तक पहुंच जाए तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि अपने नेम को आप सर 6 पे लेकर जाओ या 5 पे लेकर जाओ, ये 2 नंबर आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आप कैलकुलेशन करते हैं उनके पर्सनल ईयर की, तो इनका पर्सनल ईयर क्या होगा? 19 का एक तो मूलांक हो गया, 1 + 6 जून इनका मंथ है, प्लस 8 2024 का टोटल कितना आया? 1 + 6 7, 7 + 8 15, 1 + 5 6। अब इनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो 6 आ रहा है। पर्सनल ईयर और भाग्यांक कंडक्टर जब सेम हो जाते हैं तो वो व्यक्ति का बोनस ईयर कहलाता है। अब आप कहोगे यार कमाल कर दिया आपने, राहुल गांधी जी के लिए बोनस ईयर बता दिया। जी हाँ, अब जो है वो है, मैं किसी की तरफ झुकाव नहीं है, आई एम नॉट बायस्ड टुवर्ड एनीवन। मैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ जी, मेरा काम है कि आपके सामने कैलकुलेशंस रखना। तो न्यूमरोलॉजी ये कहती है अगर किसी का पर्सनल ईयर और कंडक्टर ईयर सेम हो जाता है तो वो साल उसके लिए बोनस ईयर हो सकता है। तो इस साल पिछले बार से बेटर चांसेस हैं, राहुल गांधी जी का एक स्टैचर जो है ये ऊपर उठ सकता है, अथॉरिटी और ज़्यादा, उनको वोट्स ज़्यादा मिले होंगे, उनके पास सीट्स शायद कुछ ज़्यादा आई होंगी, ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये साल मोदी जी के लिए अगर अच्छा है तो राहुल गांधी जी के लिए भी एक अच्छे इंडिकेशंस दे रहा है, क्योंकि ये उनका बोनस ईयर कहलाता है। पर अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एक तो मैंने नाम का आपको बता ही दिया प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम आ रही है पर्सनल मंथ से। अगर आप पर्सनल मंथ इनका कैलकुलेट करते हो तो क्या आता है? पर्सनल ईयर इनका 6 है, प्लस जून का 6 ऐड करिए, 6 और 6 12, 1 + 2 3। अब जो ये 3 आ रहा है ये इनके भाग्यांक का ऑपोजिट नंबर आ गया, एनिमी नंबर बैठ गया। तो जब यहाँ पर एक वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, एक तो 8 और एक इनका मूलांक, उससे प्रॉब्लम आ गई। राहुल का जो टोटल आता है 8, इनके मूलांक से प्रॉब्लम आ गई। फिर पर्सनल मंथ, इनके भाग्यांक से प्रॉब्लम आ गई। तो मैं ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं। और अगर पर्सनल डे कैलकुलेट करते हैं तो पर्सनल मंथ कितना है? 3 + 4 जून, तो 3 + 4 7। अब 7 नंबर ठीक है, केतु का नंबर है, बहुत ज़्यादा किसी को फेवर नहीं करता, इट्स अ न्यूट्रल नंबर, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी दिख रही है। तो अगर न्यूमरोलॉजिकली हम देखते हैं तो चांसेस कम हैं कि वो जीतेंगे चुनाव को, पर हाँ ये ज़रूर दिख रहा है कि उनको बेटर रहेगा पिछली बार से, क्योंकि ये उनका बोनस ईयर है और बोनस ईयर ज़रूर अच्छे बेटर रिजल्ट्स दे के जाता है। इनफैक्ट ये साल उनकी शादी के लिए भी अच्छा है, अगर वो शादी करना चाहें तो शादी कर सकते हैं, और फैमिली अफेयर्स इन सब चीज़ों के लिए साल बहुत अच्छा है, प्लस करियर के हिसाब से भी। तो अगर वो चुनाव नहीं भी जीतते ना तो भी वो कुछ बेटर करेंगे इस साल अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए। तो ये था वीडियो इलेक्शंस के ऊपर। अब देखते हैं कि क्या होता है, 4 जून को तो रिज़ल्ट पता लग ही जाएगा। लेट्स सी कि हमारे प्रेडिक्शंस कितने सही बैठते हैं, सटीक बैठते हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।